नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ 2022 में, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जो आगे के कुछ महीने बचे हैं, क्या एडवाइस है, क्या गाइडेंस है आपके लिए। हर एक जोडिएक साइन के लिए इंडिविजुअली मैं रीडिंग्स अपलोड कर रही हूँ। आज हम कर रहे हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस। आपके लिए रीडिंग कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ इन 2022। जनरल रीडिंग्स हैं, कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपकी सिचुएशंस के साथ में रेजोनेट करें, बस उन्हें ही लें। अगर साप्ताहिक राशिफल में इंटरेस्ट रखते हैं या ये जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर के क्या थॉट्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं, क्या वो आपकी तरफ एक्शंस लेंगे, ऐसे काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको चैनल के प्लेलिस्ट्स में मिल जाएंगे। चैनल को प्लीज़ एक बार चेकआउट करें। चलिए, 5 क्वेश्चंस मैंने प्लेस किए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपके क्या विचार हैं, आपके क्या थॉट्स हैं इस वक्त। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमें मिल रहा है। सेकंड हमारा क्वेश्चन है कि आपके पार्टनर के क्या थॉट्स हैं, क्या विचार चल रहे हैं आपको लेकर के, रिलेशनशिप्स को लेकर के। 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आ रहा है। दोनों ही कार्ड अभी तक हमारे पास में फायर एनर्जी के आए हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि क्या हो रहा है रिलेशनशिप के अंदर इस समय। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है। कंफ्यूजन, क्या करना है, कैसे करना है, क्या होगा, बहुत सारे विचार। रिलेशनशिप में एडवाइस क्या है आप दोनों के लिए। द हेरोफेंट का कार्ड आ रहा है। एंड जो कुछ महीने हैं आपके सामने 2022 में, क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं रिलेशनशिप में होने के लिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास में यहाँ पर आ रहा है 9 ऑफ कप्स। बहुत ज़्यादा वॉन्ड की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। फायर, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, किसी से डील कर रहे हो आप इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस। चलिए, कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है आपके लिए कि आपके मन में क्या चल रहा है रिलेशनशिप को लेकर के। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप डेफिनेटली इस रिलेशनशिप को चाहते हैं, लेकिन अपने अपने तरीके से। ठीक है, आप किंग ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हैं। द सन का कार्ड आ रहा है। डेफिनेटली आप इस रिलेशनशिप को चाहते हैं, बहुत पॉजिटिव है रिलेशनशिप को लेकर के, लेकिन यहाँ पर कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जो आपको, एक तरीके से मैं अगर कहूँगी कि अपनी वैल्यू करने के बारे में आप सोच रहे हैं, अपनी वैल्यू किस तरीके से की जाए, किंग की एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि रिलेशनशिप में पैसा सब कुछ हो, गाड़ी बंगला घर वगैरह सब कुछ हो, नहीं, जो भी है चीज़ें उनको उसी तरीके से मैनेज कैसे करना है, अगर थोड़ा है तो थोड़े में कैसे जीना है, ऐसी बहुत पॉजिटिव तरीके की एनर्जीज मुझे आपके लिए दिख रही है। डेफिनेटली सन का कार्ड यहाँ पर आ रहा है। आप ईश्वर से प्रे कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाने के लिए, शादी वगैरह, बच्चे वगैरह के लिए। आप रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ में ही जीना चाहते हैं, लेकिन कंफ्यूजन के बगैर, बिकॉज यहाँ पर हमें 2 ऑफ पेंटिकल्स मिल रहा है। यानी कुछ और भी सिचुएशंस हैं आपके पर्सन की ज़िंदगी में या आपकी ज़िंदगी में, फाइनेंसेस, हेल्थ, फैमिली, पेरेंट्स, सोसाइटी, समाज, ऐसी भी सिचुएशंस हो सकती हैं, है ना। आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, उनके क्या विचार हैं। फर्स्ट थिंग आपको याद करते हैं, चाहे जो भी आप दोनों के बीच में सिचुएशंस हैं, चाहे आप साथ ही रहते हैं और ऑफिस वगैरह जा रहे हैं, या अगर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस भी हो, तो भी आपके भी दिल में कुछ है ऐसा जो आपने पकड़ करके रखा हुआ है। आपके पार्टनर के दिल में भी कुछ ऐसी हैं, कोई बातें हो गई, कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया, कोई ऐसी मेमोरी हो गई, आप दोनों का रिलेशनशिप हो गया, तो कुछ ऐसी बात है जिसको वो होल्ड करके बैठे हुए हैं, पकड़ के बैठे हुए हैं, आप भी पकड़ के बैठे हुए हैं, बिकॉज दोनों ही पर्सन ने वॉन्ड को पकड़ा हुआ है, यानी एक ही चीज़ को पकड़ा हुआ है दोनों ही व्यक्ति ने, ये दिख रहा है।
लेकिन आप थोड़े से बड़ी एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हैं, किंग की एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हैं। आपके जो पार्टनर है वो 2 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में, थोड़ी सी लाइटर एनर्जी है, थोड़ी सी इमेच्योरिटी के साथ में भी थोड़ा सा डील कर रहे हैं, ऐसी एनर्जीज दिख रही है। आपकी मैस्कुलिन एनर्जी डोमिनेट कर रही है, आपके पार्टनर की भी मैस्कुलिन एनर्जी डोमिनेट कर रही है, एंड रिलेशनशिप के अंदर मैस्कुलिन एनर्जी भी डोमिनेट कर रही है विथ 2 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, हेरोफेंट क्या कह रहा है, एक बार इसको क्लैरिफाई करेंगे। देखिए हेरोफेंट शादी वगैरह का भी कार्ड है, क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है, डेफिनेटली देखिए शादी का ही नाम लिया ना, 4 ऑफ वॉन्ड्स इज मैरिज, 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड मैरिज बता रहा है, शादी चाहते हैं आप दोनों ही, एंड रिलेशनशिप में एडवाइस भी यही आ रही है, पेरेंट्स मान रहे हैं नहीं मान रहे, तो प्रेशर भी है सोसाइटी का, ये भी दिख रहा है, कंफ्यूजन भी दिख रहा है, आप भी कंफ्यूज्ड हैं। आप जिस तरीके से शादी करना चाह रहे हैं आपके पार्टनर शायद वो चीज़ नहीं कर रहे हैं, या सोच रहे हैं कि थोड़ा सही समय आ जाने दो, थोड़ा सा मैं कैरियर में सेटल हो जाऊँ, या थोड़ा सा मैं वेल बैलेंस्ड में पैसे वगैरह को लेकर के बैलेंस्ड हो जाए, उसके बाद में हम शादी के बारे में सोचेंगे। तो ऐसी भी एनर्जीज हैं, बहुत सारी एनर्जीज है, सही मोमेंट का वेट करते हुए भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। रिलेशनशिप में क्या हो सकता है आगे, तो हमारे पास में यहाँ पर नॉट सो गुड कार्ड आ रहा है, जिसको हम कहेंगे 9 ऑफ वॉन्ड्स का, 9 ऑफ वॉन्ड्स का। अगर आप दोनों के बीच में किसी तरीके को कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है या मनमुटाव हुआ है, जैसे मैंने आपको कहा आपने भी वॉन्ड पकड़ा है, आपके पार्टनर ने भी वॉन्ड पकड़ा है, और जो एनर्जी आ रही है लास्ट का जो कार्ड आ रहा है उसमें भी इस पर्सन ने वॉन्ड पकड़ा हुआ है, किसी बात को पकड़ करके रखा हुआ है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर, ये दिख रहा है। लेकिन 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एक नेगेटिव कार्ड है रिलेशनशिप के अंदर। अगर मैं ये कहूँ कि आपके पर्सन या आप दोनों ही इस रिलेशनशिप में जो चाहते हैं वो अगर नहीं मिल पाया, क्योंकि नहीं मिल रहा है, ये बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास में 9 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है ना। सबसे पहले मैं ये कार्ड एक्सप्लेन करूंगी, बाद में मैं बता रही हूँ कि मैं ये कार्ड के बारे में और इस एनर्जी के बारे में इस कार्ड से क्या कह रही थी। ब्लॉकेज हो सकता है रिलेशनशिप के अंदर, ब्लॉक कर दें एक दूसरे को आगे वाले समय में, बिकॉज ये एनर्जी आ रही है दोनों, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स। जितने भी कार्ड्स हमारे सामने आए हैं सारे ही मैस्कुलिन कार्ड्स हैं, एंड सारे ही कार्ड्स सिंगल कार्ड्स हैं। दूसरी बात है ना, मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रही है आप दोनों के रिलेशनशिप को। अगर वाइज तरीके से सोच समझ करके शांति से इस चीज़ों को सेटल नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ पर शादी तो डेफिनेटली आप दोनों ही चाह रहे हैं, लेकिन प्रेशर भी यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को लेकर के। ऐसा हो सकता है कि भविष्य के अंदर या आप अपने पार्टनर को ब्लॉक कर दें या आपके पार्टनर आपको ब्लॉक कर दें, दोनों ही डिस्टेंस में आ जाएं, मगर फिर भी सोचें एक दूसरे के बारे में, तो ये संभावनाएं भी दिख रही है। एक बार क्लैरिफाई करते हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमें यहाँ क्या कह रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे एंड देन हम एक बार 9 ऑफ, कितने सारे वॉन्ड्स आने वाले हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वॉन्ड को क्लैरिफाई करने के लिए भी वॉन्ड ही आ रहे हैं। चलिए 9 ऑफ कप्स क्या कह रहा है, अरे यार क्या हो रहा है। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करने के लिए हमारे पास में 8 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। ओह गॉड, यानी रिलेशनशिप के अंदर आप दोनों एक दूसरे को फिर एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखेंगे, ऐसी भी सिचुएशंस हैं। स्पेशली यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग मैरिड भी हैं, मैरिड हैं, आप लोग ऑलरेडी मैरिड है अपने पर्सन अपने पार्टनर से, एंड देन यू आर वाचिंग दिस रीडिंग, ओके। सो मैरिज भी है और डिस्टेंस आ रहा है आप दोनों के बीच में, एक दूसरे को ब्लॉक कर रहे हैं, किसी बात से एक दूसरे को लेकर के दुखी हैं क्योंकि चीज़ें ठीक तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है। हो सकता है उनकी लाइफ में, आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ और इम्पोर्टेंट आ गया हो, करियर आ गई, फैमिली आ गई, रिलेशनशिप स्टेटस आ गया, या ऐसा भी हो सकता है कि भाई सोसाइटी नहीं मान रही है, कास्ट अलग है, ये वो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, दिल दिमाग के अंदर सेटिंग नहीं हो रही है, मन कुछ कह रहा है, दिल कुछ कह रहा है, अचानक से अब रिलेशनशिप में आप अच्छे नहीं लग रहे हो क्योंकि भाई आप तो बहुत ब्लंट हो, आप तो इस तरीके से बात करते हो, वो बात करते हो इस तरीके से, तो परिवार में एक्सेप्टेंस नहीं होगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ब्लॉकेजेस 2 ऑफ वॉन्ड्स ब्लॉकेजेस दिखा रहा है।
नाइन ऑफ वॉन्ड्स ब्लॉकेजेस दिखा रहा है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एग्रेशन दिखा रहा है, लड़ाई झगड़ा गुस्सा, एक दूसरे से मनमुटाव, दिल दुखी हो जाना, ऐसी बहुत सी एनर्जीज दिख रही है। हालांकि आप बहुत पॉजिटिव हैं, लेकिन चीज़ें वॉन्ड्स की आ रही है, फायर फायर फायर। बॉटम ऑफ द डेक से क्लैरिफाई करने के लिए हमने लिया था नाइन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है। एट ऑफ कप्स का कार्ड दिखाता है दुखी, एक तरीके से ईगो के अंदर ऑपरेट हो रहा है इस वक्त, शायद आप भी, बिकॉज ये बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है, दोनों के लिए बात हो रही है। तो आप भी शायद बहुत ईगो के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा ईगो के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। किसी को झुकना नहीं है, किसी को नम्र नहीं होना है, शांत नहीं होना है, अपना ईगो सेटिस्फाई करने में दोनों ही जन लगे हुए हैं। या हो सकता है कि किसी के चढ़ावे में आकर के रिलेशनशिप खराब हो रहा हो या बिगड़ रहा हो, ऐसी बहुत सारी संभावनाएं हैं। प्यार होने के बावजूद भी रिलेशनशिप को गिव अप कर देने की भी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। तो संभालना कैसे है, स्पेशली शादी है ना। दुनिया क्या कहेगी, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। द हेरोफेंट को क्लैरिफाई करने के लिए फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड हेरोफेंट इन अ वे बोथ आर मैरिज कार्ड्स। तो शादी या तो फिर हो चुकी है या होने वाली है, और होने वाली है तो नहीं हो पा रही है क्योंकि बहुत सारी ब्लॉकेजेस, जैसे मैंने कहा, कि दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। बहुत ही शांति से सोच समझ करके, मैं कहूँगी कि ईगो के अंदर ऑपरेट ना करें। आपके पार्टनर तो करने ही वाले हैं, बिकॉज उनको एडवाइस और गाइडेंस देने वाला कोई नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपके सामने ये रीडिंग आ रही है, आपको गाइडेंस मिल रहा है, बिकॉज गाइडेंस के अंदर भी वही कार्ड आया है ना। तो आपको गाइडेंस मिल रहा है। लाइकली आउटकम अगर जो है वो ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, शांति से सोच समझ करके अपने प्यार से अच्छे तरीके से अपने रिलेशनशिप को मैनेज करने की कोशिश करें, बिकॉज आप रीडिंग देख रहे हैं। बहुत हैवी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है मुझे। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई, थोड़ी बहुत क्लैरिटी ज़रूर मिली होगी। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।